स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे दीप इंडस्ट्रीज़ पर, और दीप इंडस्ट्रीज़ के टॉप मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ जुड़ चुके हैं, मिस्टर रोहन शाह। रोहन सर, हाय, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच गुड सर मॉर्निंग। हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। रोहन सर, पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में दर्शकों को अपडेट पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। सर, अगर हम देखें तो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है पिछले वीक में ही, और 1402 करोड़ रुपए का ये ओएनजीसी से ऑर्डर मिला कंपनी को, जिसको 15 साल में पूरा किया जाना है। और पिछले महीने कंपनी को ओएनजीसी से एक और ऑर्डर मिला था, वो 63 करोड़ रुपए का था। अगर 30 जून तक देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक केवल 1246 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये ऑर्डर मिल जाने से कंपनी की ऑर्डर बुक डबल से भी ज़्यादा हो गई है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का प्लांट भी विजिट कर रहे हैं एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशंस 11 और 12 सितंबर, यानी 12 सितंबर आज भी है। तो आज प्लांट विजिट चल रहा होगा। ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी की जल्द घोषणा सरकार कर सकती है, जिसमें कि $100 बिलियन की एक्सप्लोरेशन पॉसिबिलिटीज़ भी दिखती हैं। सर, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो आपको नया ऑर्डर मिला है, चूँकि ये 15 साल का है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा कि इस साल में आप कितने बड़े ऑर्डर्स और देख रहे हैं कि आपको मिल सकते हैं, या L1 बिडर हैं आप? ये जो ऑर्डर मिला है वो प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज अ जी। न्यू वर्टिकल विच वी आर एडिंग इन आवर सर्विस पोर्टफोलियो. So this particular contract is for period of 15 years, but इसमें ज्यादातर फ्रंट एंडेड रेवेन्यू बुक होगा. So हमारा मानना है कि हम 10 साल में ही मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू इससे बुक कर पाएंगे. जी और सर, जी प्लीज़ कंटिन्यू। ये हाँ, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ओएनजीसी ने पहली बार ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया है, जिससे प्रोडक्शन एनहांसमेंट करके आप उस पे रेवेन्यू शेयर के तौर पे अपना रेवेन्यू बुक कर सकते हैं. सो ऐसे काफी और राउंड ऑफ ऑर्डर्स आने की संभावना है. सो सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन नियर फ्यूचर एज वेल विद अदर पीएसयू क्लाइंट्स एज वेल. बिल्कुल। सर, मैं देख रहा था कि आपको ज़्यादातर ऑर्डर्स ओएनजीसी से मिलते हैं। आपकी टोटल ऑर्डर बुक में ओएनजीसी का कितना पार्ट रहता है, और अपार्ट फ्रॉम ओएनजीसी आपको कितने ऑर्डर्स हैं? सो हमारी टोटल ऑर्डर बुक में ओएनजीसी इज ऑफ कोर्स आवर लार्जेस्ट क्लाइंट, बिकॉज ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी सबसे बड़ा है इंडिया में. सो दे हैव टू बी आवर लार्जेस्ट क्लाइंट. विथ रिगार्ड्स टू अदर क्लाइंट्स, हम ओएनजीसी के साथ साथ ऑयल इंडिया, केन ऑयल एंड गैस और अदर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर से काम करते हैं. जी सर, मैं देख रहा था कि आपके प्लांट पर एनालिस्ट और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी प्लांट विजिट कर रहे हैं। इसका ये क्या संदर्भ क्या है, मतलब किस विज़न के साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं? ये एक रेगुलर विजिट है, या ये इसमें कुछ आपने अपग्रेड किए हैं जिनको आप एनालिस्ट या इन्वेस्टर कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं? ये वैसे तो रेगुलर विजिट है. हमारा बिजनेस इज मोर, यू कैन से, टेक्निकल एंड इन अ नीश सेगमेंट. सो वर्कओवर और ड्रिलिंग रिग सर्विसेज या गैस कंप्रेशन सर्विसेज या गैस प्रोसेसिंग सर्विसेज, ये ऐसी सर्विसेज है जो डे टू डे में जनरल पब्लिक को पता नहीं होती है कि ये एक्चुअली क्या हम काम कर रहे हैं ऑन दोज ऑयल एंड गैस वेल्स. So analysts or institution visit say they get better idea what exactly work we are doing on ground and how big we are working for these oil and gas producers. So ये एक जनरल साइट विजिट है. जी सर, कमिंग बैक टू योर ऑर्डर जो आपको ओएनजीसी से मिला है, जो 15 साल का है, इसका कुछ रेवेन्यू चंक इस साल में भी आएगा, या आपको लगता है कि अभी नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा? नहीं, ये फील्ड हमें अवार्ड होगा इन 7 months. 210 days is the timeline to award this field to us for operation. और ओके। उसके बाद हम अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे. तो रेवेन्यू अगले फिनेंशियल ईयर से दिखना शुरू होगा, ये फिनेंशियल ईयर में नहीं आएगा. ओके सर, चूंकि हमने देखा कि कंपनी की जो रेवेन्यूज़ हैं
उसमें लास्ट 2 इयर्स में बहुत शार्प जंप देखने के लिए मिला है। क्या कुछ कारण रहे हैं कि सर मैं मार्च 2021 में आपके रेवेन्यूज़ देख रहा था, करीब 194 करोड़ रुपए के थे, मार्च 2020 में भी 260 करोड़ के थे, लेकिन अब अचानक से जो फिजिकल ईयर 24 गया तो 400 पार कर गया, 425, विच आई बिलीव कि ये आपका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू होगा या उसके आसपास होगा, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल का देख रहा था, उसमें तो ये हाईएस्ट एवर है। सर इस साल के लिए क्या विज़न लेकर चल रहे हैं और इस रेवेन्यू ग्रोथ का क्या कुछ खास कारण रहा? पिछले 2 साल से ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। बहुत सारे नए ब्लॉक्स अवार्ड हो रहे हैं, नई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज बढ़ रही है। एनर्जी सफिशिएंसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा पुश है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज और इन ओवरऑल एनर्जी मिक्स शेयर ऑफ नेचुरल गैस टू बी इंक्रीज, वो एक अच्छा सा विजन और पुश है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके चलते बहुत सारे नए वेल ड्रिल हो रहे हैं, प्रोडक्शन एनहांस हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारी सर्विसेज का भी काफी अच्छा डिमांड बढ़ रहा है। क्योंकि हम ये इंडस्ट्री में पिछले 33 साल से काम कर रहे हैं, सो वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, और उसके चलते हमें उसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पिछले 30-33 सालों से सिर्फ ऑनशोर ऑयल एंड गैस फील्ड में हम सर्विसेज दे रहे थे, बट विथ आवर रिसेंट एक्विजिशन ऑफ कंपनी नेम्ड डॉल्फिन ऑफशोर, Yes, sir. हमने अभी ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी सर्विसेज देना शुरू किया है। So with that expansion of area from onshore to offshore, that will also give us a great amount of push and increase in our revenue in coming time. जी, just watching your share, sir, that's a substantial jump from 21 to 24, क्योंकि आपका जो शेयर है ये करीब 20-21 रुपये से 400 450 की रेंज तक पहुंच गया। 476 का इसने अभी हाल फिलहाल में ही हाई लगाया और पिछले 2 साल में भी एक अच्छी रिटर्न दे चुका है। सर अब इन्वेस्टर कम्युनिटी यही जानना चाहती है कि जो हुआ है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, लेकिन अब आगे क्या? तो आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या एक्सपेक्ट करें निवेशक की? किस तरह के कंपनी रेवेन्यू गाइडेंस लेकर चल रही है? कितने मार्जिन्स पर कंपनी काम करेगी? कितने पैट मार्जिन्स पर कंपनी फोकस करेगी? हम पिछले कई सालों से एबिटा मार्जिन अराउंड 40% मेंटेन करते आए हैं, और पैट मार्जिन मोर देन 22% हम मेंटेन कर रहे हैं। गोइंग फर्दर विथ ग्रोथ ऑल्सो वी वुड बी मेंटेनिंग सिमिलर काइंड ऑफ मार्जिन। जैसे मैंने बताया, ऑफशोर इंडस्ट्री से रेवेन्यू आना शुरू होगा, और ये मेरा कन्वेंशनल बिजनेस जो रेगुलरली 25%, 27% ग्रो कर रहा है, वो कंटिन्यू ग्रो करना चालू रखेगा। और इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम ये प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखेंगे। सब कुछ मिला के हमें लग रहा है कि ये हम नेक्स्ट 2 to 3 years 35 to 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे इन केस ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज इन केस ऑफ प्रॉफिट। फैंटास्टिक ग्रोथ सर, यू आर जस्ट गिवन विद द ऑडियंस। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू कि जो नेल्प था, यहाँ से भी कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद थी। मैं आपकी एनालिस्ट कॉन कॉल देख रहा था, उसमें आपने बताया कि जल्द ही आपको नेल्प से भी कुछ संभावना है सीडीएम ब्लॉक में। सर वो कितनी बड़ी होंगी? कितने बड़े ऑर्डर्स हैं वहाँ से? नेल्प, फिर ओलैप, हेल्प, ये सारे राउंड्स गवर्नमेंट 1 by 1 अनाउंस कर रही है, और नए नए फील्ड्स अवार्ड कर रही है। वो सब फील्ड को डेवलप करने के भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना है। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 3-4 साल में बहुत सारा बिजनेस आ रहा है, और उसको हमें मिलने की संभावना काफी ज्यादा है, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री मुझे लगता है कि हम अकेले ऐसे हैं जो इतने सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर संभावना कितने बड़े ऑर्डर की है? मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर साइज पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर साइज क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने काफी सारे बिड्स भर रखे हैं। उसके अवार्ड पे ही हम साइज पे कमेंट कर सकते हैं। बट ये है कि अब हमारा बिडिंग पाइपलाइन आज की दिन में 800 करोड़ से ऊपर है। उसमें से काफी सारा कन्वर्जन हम अगले 3 से 6 महीने में देख सकते हैं।
दैट्स व्हाट सर, मैं आई जस्ट आस्किंग कि कितना बिडिंग साइज है, और उसमें अवार्ड होना वो ठीक है, वो डिस्क्रिशन है ऑर्डर देने वाले की। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फैंटास्टिक जर्नी। और थैंक आपने जिस तरह की जर्नी स्टॉक मार्केट में दिखाई और जिस तरह से आपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, वी विश कि आपकी जर्नी और आपकी गाइडेंस उसी तरह से पूरी हो और आप उनको बीट भी करें। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ, जिन्होंने की कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के अपडेट्स पर जानकारी दी। लेकिन शेयर पर बात करने के लिए और आगे जो भी हमारे दर्शकों के सवाल हैं उन पर भी आंसर करने के लिए हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजेश पालविया जैन जी, एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, पहले मैं आपसे थोड़ा डीप इंडस्ट्री का डीप एनालिसिस चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे साथ कंपनी के सीएफओ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, जिसमें कुछ कन्वर्ट हो पाएंगे, और कंपनी को लास्ट वीक एक ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से इनकी ऑर्डर बुक डबल हो गई है। लेकिन शेयर में भी उस ऑर्डर मिलने के बाद एक जंप आया था। तो ये कैसे देख रहे हैं सर काउंटर को, क्योंकि ये काउंटर 21-20 रुपए का 450 हो गया पिछले 3 साल में, और 2 साल में अगर पिछले 1 साल में मैं जर्नी देख रहा हूं तो ऑलमोस्ट डबल। तो देखिए, स्टॉक में तो काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी हमने देखा, और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड ही दिखा रहा है। इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर हम इसके चार्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली है। स्टॉक में जो भी छोटी मोटी डिप आती है वहां पे कहीं ना कहीं वापस बाइंग इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। अ, अभी देखें, अगर हम रिसेंट रनअप देखें तो पिछले 2-3 महीनों में भी स्टॉक में एक अच्छी रैली बनते हुए देखी। 300 रुपये से ऑलमोस्ट ये अब 450 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, लोअर साइड पे बाई किया है, वो राइड कर सकते हैं इस अप मूव को फर्दर। यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो सजेस्ट करेंगे वो ये होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, क्योंकि स्टॉक जो भी डिप दे रहा है वहाँ कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 410 रुपये के आसपास। अभी अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक में अनदर राउंड ऑफ रैली बनते हुए दिखे और स्टॉक 480-500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है वो 410 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, वैल्यूएशन भी पढ़ देता हूँ मैं। वैल्यूएशन अगर देखें तो कंपनी की ईपीएस करीब FY24 में 19.5 रुपये की रही, P/E मल्टीपल करीब 23 का है, और शेयर की बुक वैल्यू करीब 226 रुपये प्रति शेयर है। तो फेयरली वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ जो करंट ईपीएस है। लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट गाइडेंस देकर गए हैं कि करीब 30-35-40% तक की ग्रोथ उनको दिखती है, तो उसका एक कन्वर्जन जरूर आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो सर ने टेक्निकली भी टारगेट्स बता दिए हैं।